एक ऐसा देश जहां दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वर्षावन है। ये देश अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इस देश को दुनिया के सबसे गरीब, खतरनाक, गंदे और लाचार देशों में शुमार किया जाता है, जहां प्राकृतिक सुंदरता, मिनरल्स का भंडार है, लेकिन फिर भी गरीबी इतनी की देखी ना जाए। देश में आधी से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी गुजार रही है। और एटीएम क्या है, ये कैसे काम करता है, यहाँ ज्यादातर लोग तो जानते ही नहीं। चांद पर पहुँचना तो दूर, ये लोग देश के ही ज्यादातर हिस्सों को घूमने की हालत में नहीं है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अफ्रीकी महाद्वीप में बसे कांगो देश के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं कांगो की एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। दोस्तों, 23,44,858 वर्ग किलोमीटर के एरिया के साथ कांगो अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ये असल में दो देश है। पहला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, जो दक्षिण अफ्रीका में है, और दूसरा रिपब्लिक ऑफ द कांगो, उत्तर पश्चिम स्थित है। कहने को तो दोनों का नाम एक ही है, लेकिन प्रत्येक का अपना एक दिलचस्प इतिहास और फैक्ट्स है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो की, जिसकी सीमाएं 9 देशों के साथ लगती है, जैसे अंगोला, जाम्बिया, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, दक्षिणी सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और कांगो गणराज्य। इस देश में दोस्तों 11 करोड़ 4,65,000 से भी ज्यादा लोग बसे हुए हैं, और इतनी बड़ी आबादी में से लगभग 95.1% लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं, जबकि मुस्लिम सहित रीजनल धर्म भी यहाँ फैले हैं। देश में हर स्क्वायर किलोमीटर पर 47 लोग बसे हैं। देश की 48% आबादी जहाँ शहरों में बसी हुई है, वहीं 52% लोग आज भी गाँव में रहना पसंद करते हैं। ये तो आप सभी जानते ही हैं कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट कई जातियों का घर है, तो भला कांगो इस मामले में पीछे कैसे रह सकता है। कांगो में 200 से भी ज्यादा जनजातीय समूह रहते हैं, और पूरे देश में 250 से भी ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। हालांकि यहाँ की आधिकारिक भाषा है फ्रेंच, और कांगो की राजधानी शहर को दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्रेंच भाषी शहर भी कहा जाता है। 1965 में तख्ता पलटकर मोबुतु सेसे सेको ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और अंदर ही अंदर अपने देश को खोखला करता रहा। कांगो के लोग नेचर से तो बड़े खुश मिजाज होते हैं, और ये बड़ी से बड़ी परेशानी को हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन इनके हालात इन पर भारी पड़ रहे हैं। इस देश को दुनिया के सबसे गरीब देशों में शुमार किया जाता है। ज्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज की तरह कांगो में भी गरीबी पैर पसार चुकी है। आलम इतना बुरा है कि 25 लाख से भी ज्यादा लोग खाने की किल्लत फेस कर रहे हैं, यानी उनके पास 2 वक्त का भरपूर खाना भी नहीं है। ग्लोबल हंगर परसेप्शन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कांगो में लगभग 72% अभिभावक इस चिंता में रहते हैं कि सुबह का खाना हो गया तो शाम का कहां से आएगा, और आज शाम का हो गया तो कल का क्या होगा। जबकि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा धक्का खेती बाड़ी ही लगाती है। दोस्तों, गंदगी की भी भरमार है। यहाँ लोग अपने घर के आसपास भी गंदगी फैलाने से कतराते नहीं। अगर आप स्लम एरियाज में चले जाएं तो नाक से हाथ या रुमाल हटेगा नहीं जब तक एरिया से बाहर ना आ जाए, क्योंकि गंदगी की वजह से बदबू सांस नहीं लेने देती। और आपको हैरानी होगी, लेकिन इसी बदबू और गंदगी में वहाँ के लोग मजे से रहते हैं। हेल्थ सिस्टम भी देश का कुछ खास नहीं, जिस वजह से अलग अलग बीमारियां लोगों को घेरती रहती है, और हर साल इलाज के अभाव में कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कांगो में बच्चों का जीवन सबसे ज्यादा खराब है। एक तो उनके पास पौष्टिक भोजन नहीं, ऊपर से गरीबी चैन की सांस नहीं लेने देती, और गंभीर बीमारियों का खतरा मंडराता रहता है, वो अलग। कई बार तो इन बच्चों को पीने को साफ पानी भी नसीब नहीं होता। हालांकि कुछ लोग रहे जिन्होंने इन हालातों को सुधारने की कोशिश की, लेकिन कुछ हो नहीं पाया, जैसे डिकेम्बे मुतोम्बो, जिनका जन्म कांगो में ही हुआ। उन्होंने यहाँ के लोगों को हेल्थ, एजुकेशन, लाइफस्टाइल के प्रति जागरूक करने की कोशिश की। ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन की स्थापना भी की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इससे हम ये समझ सकते हैं कि शायद कांगो के लोग इन्हीं हालातों को अपनी किस्मत मान चुके।